चिकन नेट को हम काट देंगे। ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? बांग्लादेश के लिए भी मैसेज इसीलिए है क्योंकि हाल फिलहाल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और भारत के लिए जो बकवास कर रहा है वो ये आदमी कर रहा है। बांग्लादेश का इलाज पाकिस्तान वाला ही होगा। जिहाद की चटनी जिसने भी चाटा है भारत के खिलाफ, भारत उसको क्या करता है, पहले उसके पेट में आग लगाई जाती है। यानी भारत उनको यान भी सप्लाई कर रहा था, बिजली भी दे रहा था और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा भी कर रहा था। वो दुनिया में जो कुछ कर रहे थे हमारे दम पर कर रहे थे, लेकिन अब उनको हमसे बदमाशी करनी है तो ये बदमाशी और नहीं चलनी है। तो चलिए आप भी अब अपने साथी के साथ कटोरा लेकर घूमिएगा। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जी हां, देश के गृह मंत्री ने यह बयान एक दिन पहले दिया है और यह बयान किस संदर्भ में दिया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन हालिया संदर्भ यही है दर्शकों, बांग्लादेश। हमारे डॉक्टर साहब यानी दीपक बोरा सर कहते हैं द फूल यूनिट समथिंग जो भी है, इसका सपना है कि ये पाकिस्तान जनरल्स को जो है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बांग्लादेश के साथ जोड़कर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी करता है। और ऐसे में देश के गृह मंत्री का यह बयान आना, यानी देश के चिकन नेक को लेकर के बयान आना, एक बड़ी बात है। हालांकि देश के गृह मंत्री जो बात कर रहे थे वो शर्जील इमाम के बयान को लेकर के कर रहे थे कि भाई कुछ लोग ये सपना देखते हैं कि वो चिकन नेक काट देंगे। तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे बाप की जमीन है, ऐसा देश के गृह मंत्री ने पूछा है। अब जो देश का गृह मंत्री सीधा ये कह रहा है, जो देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास S-400 और राफेल तैनात कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये बार बार भारत के चिकन नेक, यानी कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो इलाका जो भारत के बाकी देशों को, हिस्से को माफ करिएगा, नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इसको लेकर एक थ्रेट बनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। और जो शर्जील इमाम ने बकवास की थी इसको लेकर के, उसको बचाने में लोग लगे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है, वो फिलहाल अभी भी जेल में। लेकिन गृह मंत्री के लिए जो बयान आया गृह मंत्री का, उसमें बांग्लादेश के लिए भी मैसेज इसीलिए है क्योंकि हाल फिलहाल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और भारत के लिए जो बकवास कर रहा है वो ये आदमी कर रहा है लगातार। और गृह मंत्री के बयान से अगर शुरू करें तो आज यानी देश ने जब रक्षा बजट और आम बजट पेश किया है तो भी इनको इनकी औकात बताई गई है। पहली बात तो भारत बांग्लादेश को किसी तरह की भीख देने के पक्ष में नहीं है। भारत अब भीख नहीं देगा। भारत ने पहले ही बांग्लादेश से होने वाले तमाम तरह के जो शिपमेंट्स थे, यानी ये जो भी बनाते हैं, ये जो चड्डी बनियान बनाते हैं और ये दुनिया को भेजना चाहते हैं, इनको अब समुद्री मार्ग से भेजना पड़ेगा। भारत ने अपने कोलकाता के पोर्ट को, मुंबई के पोर्ट को और गुजरात पोर्ट को बेसिकली बंद कर दिया है। हम उसका इस्तेमाल इनको नहीं करने दे रहे हैं, पहले इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करने दे रहे थे। अब क्या है, इनके यहाँ एक ही इंडस्ट्री है, वो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। और वो टेक्सटाइल जो भी ये चड्डी बनियान बनाते हैं उसको बेचने के लिए इनको पूरा समंदर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल घूम के बेचना पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब माल बिकेगा नहीं, इकोनॉमी कोलैप्स होगी। हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश का इलाज पाकिस्तान वाला ही होगा। इन्होंने भी जिहाद वाली चटनी चाटी है, तो जिहाद की चटनी जिसने भी चाटा है भारत के खिलाफ, भारत उसको क्या करता है, पहले उसके पेट में आग लगाई जाती है। आप भूखे मरने को तरसेंगे, आपके पास खाना नहीं होगा, आपके पास पानी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आपकी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान की हुई।
बांग्लादेश अच्छी खासी स्थिति में था, लेकिन अब दोस्ती चूंकि पाकिस्तान से की है तो इनको झेलना पड़ेगा। हमने बहुत सारी सुविधाएं इनकी बंद कर दी हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूं। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि गृह मंत्री का ये बयान यूं ही नहीं था। ये मैसेज देश के अंदर रह रहे दुश्मनों को तो है ही, बांग्लादेश जैसे देशों को भी है जिनका सपना है कि वो कुछ कर सकते हैं। आज भारत में आम बजट पेश हुआ है और उस आम बजट में भी हमने बांग्लादेश को उसकी औकात बताई है और उसका हिसाब बांधा है कि हमारे भाई, आपको भाई भाई कह रहे हैं, भाई भाई कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए कुछ चीजें करते हैं। क्या बेचते हो तुम बेचते हो अंडरगारमेंट्स दुनिया को, वो भी हम तुमसे छीन लेंगे, उस लायक भी तुम नहीं बचोगे। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है, क्रिएशन ऑफ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। टेक्सटाइल का हब माना जाता था बांग्लादेश। भारत ने अपने आम बजट में अब यह व्यवस्था की है। क्यों की है ये आपको पता है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी जो डील हुई है, जो मेगा डील हुई है, उसमें दुनिया के 27 देशों का बाजार भारत के लिए खुल रहा है, यूरोप के खासकर, और उसके लिए हम हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खड़ी कर रहे हैं। हमने अब तक उसको इसलिए भी छोड़ रखा था कि हमें लग रहा था कि छोटा भाई है हमारा, हमने ही बनाया, हमने ही झंडा दिया दुनिया के मानचित्र पर, है तो हमारी वजह से है। और इसीलिए वो इंडस्ट्री हमने दे रखी थी कि चलो भाई, हम तो यहां से उनको यान भी सप्लाई कर रहे थे सब्सिडी देकर, कोई किसी तरह का हम उनसे टैक्स भी नहीं ले रहे थे। यानी भारत उनको यान भी सप्लाई कर रहा था, बिजली भी दे रहा था और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा भी कर रहा था। वो दुनिया में जो कुछ कर रहे थे हमारे दम पर कर रहे थे। लेकिन अब उनको हमसे बदमाशी करनी है। तो पहले हमने क्या किया, पहले तो बांग्लादेश की यान इंडस्ट्री ही खत्म हो गई, क्योंकि हमने हमारे यान भेजने वहां की टेक्सटाइल कंपनियों को इतना सस्ता शुरू कर दिया, जिस पर कोई ड्यूटी फ्री, एकदम किसी तरह का कोई टैक्स नहीं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वहां की जरूरत हो गई कि वो भारतीय यान ही खरीदते रहे, चीन वीन से मंगा नहीं सकते क्योंकि वो महंगा पड़ता है। अब वहां इतना भारतीय यान भर चुका है कि वहां की कोलैप्स होती इंडस्ट्री जो है, जो बांग्लादेश की, उसने कहा भाई साहब हम लोग फरवरी में हमारी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। अब भारत ये कह रहा है चूंकि बहुत हो गई बदमाशी आपकी, तो ये बदमाशी और नहीं चलनी है। तो चलिए आप भी अब अपने साथी के साथ कटोरा लेकर घूमिएगा, जैसा कि शहबाज शरीफ तो कह ही चुके हैं कि मैं और मुनीर दुनिया के देशों में जाते हैं और भीख मांगते हैं। कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी। भारत अपने लिए टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रहा है। इसके अलावा एक और जो जरूरी चीज, जो लोग चिकन नेक करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2 दिन में 2 मैसेज है सांकेतिक। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बांग्लादेश के लिहाज से हम आपको बता दें कि भारत ने अपना डिफेंस बजट करीब 16% पिछले साल से बढ़ा दिया है। पिछले साल 6,81,000 करोड़ का था, इस बार 7,80,000 करोड़ का है, जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ दिया गया है। यानी इसमें राफेल आएगा, इसमें सबमरीन्स आएंगे, मॉडर्न वेपन आएंगे, वॉरफेयर के सिस्टम आएंगे, रडार आएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, ये सब आएगा। यानी बांग्लादेश की जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है ना, उतना बड़ा हमारा डिफेंस का पूरा बजट है। इससे आप लोग ये समझ लो। दूसरी तरफ जो मैं आपसे कह रहा था, ये देखिए, करीब 2,20,000 करोड़ केवल हथियारों के लिए अलग से दिया गया है। 7,80,000 करोड़ का पूरा डिफेंस बजट है, जिसमें 2,20,000 करोड़ केवल मॉडर्नाइजेशन पर, हथियारों की खरीद पर, नए हथियारों की खरीद पर, जैसे राफेल डील्स पर, जो आपने सुना होगा हाल फिलहाल कि 114 राफेल्स की डील होने वाली है। इसके अलावा जर्मनी से 6 सबमरीन्स आने, इन सब के लिए भर भर के पैसा दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय था कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा देगा, और वो डिफेंस बजट में हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट भारत देने जा रहा है। दूसरा, बांग्लादेश को भारत जो है हर साल कुछ दान दिया करता था, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। उसमें हमने क्या किया है, हमने 50% की कटौती कर दी है। हम वहां की जिहादी गवर्नमेंट को, हम वहां की कट्टरपंथी गवर्नमेंट को
एक पैसा नहीं देना चाहिए, कायदे से उन लोगों को एक पैसा भीख में नहीं देना चाहिए। लेकिन भारत अभी भी केवल 85% कट कर रहा है। उनके यहां कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत ने करीब 60 करोड़ जो है रकम जारी की है, लेकिन यह रकम पिछले साल 120 करोड़ थी, इसको कट किया गया है। पहले अमित शाह का बोलना और उसके बाद भारत के आम बजट और डिफेंस बजट से बांग्लादेश को मैसेज दिया गया है। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि पड़ोस में है तो बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। अब सवाल यह है कि ढाका को यह कितना समझ आएगा या नहीं आएगा, यह ढाका में बैठे लोगों पर निर्भर करता है। मैंने आपसे कहा कि जब जिहाद की चटनी आदमी चाट लेता है तो समझना, विज्ञान, ज्ञान, इन सब से कोई लेना देना है नहीं। जहां शासन मुल्ला मौलवी चलाएंगे वहां का हाल या तो पाकिस्तान जैसा होगा या अरब के कुछ देशों जैसा होगा, या फिर हाल फिलहाल बांग्लादेश को ले लीजिए, जो ये सपना देखता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ले लेगा। जैसा कि अमित शाह ने कहा, तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे बाप की जमीन है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।